मतलब शादी का डेट तय नहीं हुआ है, बच्चा का डेट तय कर दिए और छठियारी का भी डेट तय कर दिया। ये कहाँ से नियम है? तो बस हम लोग का यही मांग है कि सितंबर में फॉर्म निकाल दीजिए, मतलब फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दीजिए और 1,20,000 जो हम लोग का मांग है उस पर अमल करिए। बस इसी मांग को लेकर कि टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी आनी चाहिए, तो मिसाइल के साथ हम लोग 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महा आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आबादी की शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा फैसला आया है। जो शिक्षक भर्ती था उसके लिए जो है दिसंबर में जो है एग्जाम होने वाला है, जिसको लेकर छात्र जो है काफ़ी आक्रोशित हैं। हम इन्हीं से जानते हैं। यहाँ पर छात्र नेता दिलीप हैं और भी कई लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे टीआरई 4 को लेकर, जो आप लोग क्या कुछ लेकर कर रहे हैं? देखिए, टीआरई 4 को लेकर सरकार की तरफ से ये बयान कहा गया था कि 1,20,000 पद पे वैकेंसी लाएंगी, जबकि इसके विपरीत हुआ है। 25,000 27,000 समथिंग कुछ ऐसे रिक्ति की बात की गई है, जो कि बिहारी युवा के साथ न्याय है। अगर आपने डोमिसाइल लागू किया है तो डोमिसाइल का महत्व तभी है जब आप उतने पदों पर वैकेंसी लाते हैं। कितना पद चाहते हैं? जी, हम लोग पूरा वही 100% 1,20,000 पदों पर पूरी रिक्ति चाहते हैं एंड 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट विद ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम को चुनाव से पहले ही करवा लिया जाए। हमारी यही मांग है। दिसंबर में डेट दिया हुआ है? नहीं, यहाँ नोटिफिकेशन चेंज होती रहती है। हम लोग का बस यही मांग है कि फुल सीट 1,20,000 हम लोग का मांग है कि उतने सीट पर आना चाहिए। और डेट जो है एग्जामिनेशन का डेट दिसंबर में दे दिया गया है, रिजल्ट का भी डेट दे दिया गया, लेकिन फॉर्म फिलअप करने का डेट नहीं दिया गया था। हम लोग का बस यही मांग है कि इलेक्शन के पूर्व नोटिफिकेशन जारी नहीं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी भी नहीं किया गया है कि कितना आना चाहिए और कब से फॉर्म भराना चाहिए। तो हम लोग का बस एक ही मांग, दो मांग है कि आप 1,20,000 जो फुल सीट है उस पर बहाली आप दीजिए और आप डेट दे दीजिए कि इसी मंथ में आनी सितंबर में। हम लोग का मांग है कि सितंबर में आप फॉर्म फिलअप करवाइए। मतलब शादी का डेट तय नहीं हुआ है, बच्चा का डेट तय कर दिए और छठियारी का भी डेट तय कर दिया। ये कहाँ से नियम है? तो बस हम लोग का यही मांग है कि सितंबर में फॉर्म निकाल दीजिए, मतलब फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दीजिए और 1,20,000 जो हम लोग का मांग है उस पर अमल करिए। बस देखिए, हम लोगों की मांग है, जो बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, उन सभी की ये मांग है कि टीआरई 4 में 100% रिक्ति पर विज्ञापन जारी किया जाए, वैकेंसी निकाली जाए। सरकार ने 6 महीना पहले, 1 साल पहले भी घोषणा किया था कि 1,20,000 सीटों पे वैकेंसी आएगी टीआरई 4 की। बहुत मंत्री हैं, पार्टी के ट्विटर फेसबुक पे, विभाग के ट्विटर पे पोस्ट किया हुआ है 1,20,000 से अधिक वैकेंसी आएगी। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने भी खुद पोस्ट किया हुआ है 1,20,000 से अधिक वैकेंसी आएगी। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि 1,20,000 से अधिक जो रिक्तियाँ हैं उन सभी रिक्तियों पर टीआरई 4 में विज्ञापन जारी किया जाए, वैकेंसी जल्द से जल्द निकाला जाए और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी किया जाए। रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराया जाए, बैकलॉग सीट को भी जोड़ा जाए, किसी तरह की फर्जीवाड़ा ना हो। जितने भी फर्जी लोग हैं उनको बाहर किया जाए, जेल भेजा जाए और जितना सीट खाली होते सभी को टीआरई 4 में जोड़ा जाए। और इसी मांग को लेकर कि टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी आनी चाहिए, तो मिसाइल के साथ हम लोग 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महा आंदोलन कर रहे हैं। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महा आंदोलन कर रहे हैं। और जो भी STET पास हैं या जो STET देने वाले हैं उन सब से हम आग्रह कर रहे हैं कि इस महा आंदोलन में आइए, क्योंकि जब सीट ही नहीं रहेगा तो आप STET पास करके क्या कीजिएगा। इसलिए सीटों पे कटौती बिहार का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा, सीटों में कटौती बर्दाश्त नहीं। और कुछ अधिकारी हैं, कुछ नेता हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की छवि को खराब कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया 16 जुलाई को ही, उसके बाद देखिए 1.5 महीना से अधिक समय बीत गया और टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आई और सीटों में कटौती की जा रही है। तो हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई कीजिए जो आपकी छवि को खराब कर रहे हैं और जितनी भी रिक्तियां हैं उन सभी पे विज्ञापन जारी कीजिए। और पहले सरकार ने क्या कहा कि टीआरई 4 में जितना सीट है उसमें से आधा सीट हम टीआरई 5 में कर देंगे। क्यों? क्योंकि STET हम टीआरई 5 से पहले अब करवाएंगे। लेकिन अब तो STET आ रहा है, STET की घोषणा सरकार ने कर दिया, तो अब सीट में कटौती क्यों की जा रही है? तो इसलिए सीटों में कटौती नहीं हो, 100% रिक्ति पे वैकेंसी जारी हो। जब डोमिसाइल नहीं था तो 1,70,000 1 लाख पे वैकेंसी आ रही है और जब डोमिसाइल लागू हुआ तो आप 27,000 वैकेंसी कर रहे हैं। यानी कि आप बिहारी युवाओं के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं।
एक तरफ आप डोमिसाइल लागू कर रहे हैं जिसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं, और दूसरी तरफ आप सीटों में कटौती कर रहे हैं। तो ये खेल नहीं चलेगा। चुनावी लॉलीपॉप हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को 100% रिक्ति पर वैकेंसी चाहिए। 1,20,000 पे वैकेंसी चाहिए, नहीं तो फिर चुनाव में बहिष्कार करेंगे। हम लोग हर विधानसभा में जाकर बहिष्कार करेंगे। जिस तरह डोमिसाइल लागू सरकार ने किया, हमने मुख्यमंत्री जी का तारीफ किया, लेकिन जब वैकेंसी ही नहीं दीजिएगा, सीटों में कटौती कर दीजिएगा, तो फिर डोमिसाइल लेकर हम लोग क्या करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग विनती कर रहे हैं कि आप 100% रिक्ति पर, यानी 1,20,000 से ज़्यादा सीटों पर वैकेंसी निकालिए, तभी हम लोग आपके चुनाव में आपके साथ रहेंगे, नहीं तो फिर आपका विरोध करेंगे। तो सुना आपने छात्र नेता दिलीप ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर डोमिसाइल नीति को लेकर कहा कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, चुनावी लॉलीपॉप दिया जा रहा है, क्योंकि जब डोमिसाइल नीति लागू नहीं था उस समय जो है 1 लाख से ज़्यादा पदों पर बहाली थी। वहीं जब डोमिसाइल नीति लागू हो गया है तो सिर्फ 27,910 पदों पर ही बहाली है, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन अभी तक ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी करें और चुनाव से पहले TRE 4 का जो है एग्जाम हो जाए, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लोग महा आंदोलन करेंगे। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन डब्ल्यू के साथ मैं आभा, स्वराज पोस्ट, पटना।